नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति इन दिनों एक ऐसी इबारत हो गई है जिसमें जो लिखा हो उसे पढ़ना नहीं चाहिए। जो लिखा होता है राजनेता ठीक इसके उल्टा करता है। यह बात समझना हो तो आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तक आपको चलना पड़ेगा। कभी भारत से करप्शन दूर करने के नाम पर आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मनीष सिसोदिया जुड़े थे। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने जन लोकपाल विधेयक के ड्राफ्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर इन दिनों दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के नाते उन्होंने कैसी ख्याति प्राप्त की है और वो जेल के अंदर है, इससे समझ सकते हैं कि सियासत कहती क्या है और सियासत करती क्या है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि राजनेताओं के कहे पर यकीन करना जरूरी नहीं होता है। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वैसे राजनीति में आने से पहले मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे। सामाजिक कार्य करने से पहले वह टीवी चैनल जी न्यूज में बतौर पत्रकार काम करते थे। मनीष सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगौता गांव में हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। मनीष ने अपने गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और अपने कैरियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर की। 1993 में मनीष सिसोदिया को भारतीय विद्या भवन द्वारा सम्मानित भी किया गया। मनीष सिसोदिया ने अपने शुरुआती पत्रकारिता के कैरियर में एफएम रेडियो पर रेडियो जॉकी का काम भी किया था। उन्होंने 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए 0 आवर जैसे कई कार्यक्रमों की मेजबानी की। फिर 1997 और 2005 के बीच जी न्यूज में काम किया। पत्रकारिता छोड़ने के बाद केजरीवाल के साथ सिसोदिया ने कबीर संस्था की स्थापना की। इस संगठन ने सरकारी अधिकारियों और लोगों के साथ जन सुनवाई का आयोजन किया। मनीष उस ग्रुप के प्रमुख सदस्यों में से एक थे जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया 2011 के अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में एक प्रमुख भागीदार बन गए। वो प्रस्तावित जन लोकपाल कानून के पहले संस्करण का मसौदा तैयार करने वालों में शामिल थे। मनीष सिसोदिया कबीर और परिवर्तन नाम की सामाजिक संस्थाओं का संचालन भी करते हैं। इसके अलावा वे अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक हित अनुसंधान फाउंडेशन के सह संस्थापक भी हैं। अपने सामाजिक कार्यकर्ता वाले दौर में मनीष सिसोदिया आरटीआई कार्यकर्ता भी रहे और उन्होंने घूस को घूसा नामक एक बहुत सफल कार्यक्रम भी चलाया था। जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का आंदोलन छोड़ राजनीति में आने का निश्चय किया तो मनीष भी साथ साथ राजनीति में आ गए। मनीष सिसोदिया 26 नवंबर 2012 को स्थापित आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वह इसकी राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य बने। वह दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नकुल भारद्वाज को 11,476 मतों से हराकर विजयी हुए। फरवरी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह फिर से पटपड़गंज से चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी को 28,761 मतों से हराया। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3,000 से अधिक मतों से हराया। जब आप दिल्ली में सत्ता में लौटी तो मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 2015 में दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो पहला और सराहनीय निर्णय लिया वह यह था कि शिक्षा के बजट को उन्होंने दोगुना कर दिया। तब से हर साल दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का चौथाई हिस्सा शिक्षा को आवंटित किया और यह देश में शिक्षा को आवंटित होने वाला सबसे बड़ा हिस्सा है। सिसोदिया के प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहल की, जिसमें 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है। जून 2022 में सिसोदिया के खिलाफ स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB में शिकायत दर्ज कराई गई। जुलाई 2022 से भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण और दिल्ली लोकायुक्त भी जांच कर रहा है।
जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और इसी जांच के चलते मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में हैं और मनीष सिसोदिया आप पार्टी के पहले मंत्री नहीं हैं। इससे पहले से ही दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। बीते 22 अगस्त को सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया कि उन्हें इस मामले से छोड़ने के लिए और आपको विभाजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी धनराशि लगाने को तैयार है और इस मामले की उनके पास रिकॉर्डिंग है। लेकिन आज तक सिसोदिया इस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कभी भी नहीं कर पाए, वह भी तब जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। कहने को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी का राजनीतिक द्वंद्व है, लेकिन केवल यह सच नहीं है, ये अधूरा सच हो सकता है, क्योंकि राजनीति कभी भी पूरे सच की तरफ नहीं जाती है। मनीष सिसोदिया को लग रहा हो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर उनकी पूरी की पूरी आप पार्टी किस तरह आरोपों में फंसती नजर आ रही है, इस पर अरविंद केजरीवाल और उनके दूसरे साथियों को विचार करना चाहिए। अन्ना हजारे को भी यह कहना चाहिए कि आखिर जिस आंदोलन को लेकर के इस पार्टी को खड़ा किया गया, क्या पार्टी उसी दलदल में फंस जाएगी? हालांकि पार्टी को निकालने का जिम्मा जनता के पास तो है ही, जनता हर 5 साल में अपने फैसले लेती है। लेकिन राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। इसलिए इस दलदल से उबरने के लिए या तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी या जिंदा कौमें कोशिश शुरू कर देंगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।